नमस्कार, जय शिव शंभू दोस्तों। कल वीडियो थोड़ा कट गया था तो आगे यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। हमने वात पढ़ चुके थे। हम इसे कहते हैं, कहानी होती है उसको वात कहते हैं, कहानी के रूप में कहना। आगे है जमाल। जमाल राजस्थानी काव्य का मात्रिक छंद है। इसमें पहले पूरा दोहा, फिर 5वें चरण में दोहे के चरण को दोहराया जाता है। राव इंद्रसिंहरी जमाल प्रसिद्ध है। झूलना। झूलना राजस्थानी काव्य मात्रिक छंद है। इसमें 24 अक्षर के वर्णित छंद, ठीक है। इसमें कौन से 24 अक्षर के क्या होते हैं? वर्णित छंद होते हैं। अंत में यगण होता है। अमर सिंह राठौरा झूलना, राजा गस्सियरा झूलना, राव सुल्तान देवड़ा झूलना और आदि प्रमुख क्या है? झूलना है। अब पर्ची। पर्ची किसे कहते हैं? संत महात्माओं का जीवन परिचय राजस्थानी भाषा में जिस पद्यबद्ध रचना में मिलता है। अब देखिए ये कौन सी रचना है? पर्ची जो होती है वो कौन सी रचना है? एक पद्य रचना है, ठीक है। और इसमें क्या होता है? संत महात्माओं का क्या होता है? जीवन परिचय होता है, उसे पर्ची कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे पर्ची किसे कहते हैं, तो क्या है? संत महात्माओं का क्या होता है? इसमें जीवन परिचय होता है। और ये कौन सी रचना है? पद्य की रचना है। संत नामदेव की पर्ची, कबीर री पर्ची, संत रैदास री पर्ची, संत पीपारी पर्ची, संत दादू री पर्ची, मीराबाई री पर्ची आदि क्या है? प्रमुख पर्चियां हैं। नेक्स्ट है प्रकाश। किसी वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों या घटनाओं विशेष पर प्रकाश डालने वाली कृतियों को प्रकाश कहा जाता है। प्रकाश यानी किसी वंश व विशेष व्यक्ति की जो उपलब्धियां होती हैं उन पर प्रकाश डालते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं, ठीक है। किशोर दास का राज प्रकाश, ठीक है। ये क्वेश्चन, ये जो जितनी भी रचनाएं हैं जिसने भी लिखी हैं, या आप इनको लिख लीजिए या फिर आपके पास अगर बुक है तो उसमें टिक लगा लीजिए, क्योंकि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। किशोर दास का राज प्रकाश, आशिया मानसिंह का महायश प्रकाश, कविया कर्णिदास का सूरज प्रकाश, कर्णिदान का सूरज प्रकाश आदि प्रमुख क्या है? प्रकाश ग्रंथ हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मरस्या। मरस्या क्या है? राजा या किसी व्यक्ति विशेष की मृत्यु के बाद शोक व्यक्त करने के लिए मरस्या काव्यों की रचना की गई। इसमें क्या है? मरस्या क्या है कि मृत्यु के बाद क्या होता है? शोक व्यक्त किया जाता है, उसे क्या था? मरस्या कहा जाता है। इसमें उस व्यक्ति की चारित्रिक गुणों की अतिरिक्त व अन्य महान कार्यों का वर्णन भी किया जाता है। राणे जगपत राम मरस्या मेवाड़ महाराणा जगत सिंह की मृत्यु के शोक प्रकट कर, ठीक है। महाराणा जो जगत सिंह है, मेवाड़ के जगत सिंह है, उसकी मृत्यु के लिए कौन सा लिखा गया है? मरस्या। राणे जगपत राम मरस्या, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा रासो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है रासो। इसमें से कहीं ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रासो कहते किसे? ये भी पूछा जाता है। मोतीलाल मेनारिया के अनुसार जिस काव्य ग्रंथ में किसी राजा की कीर्ति, विजय, युद्ध, वीरता आदि का विस्तृत वर्णन हो, उसे क्या कहते हैं? राजा की कीर्ति, विजय, युद्ध और वीरता का वर्णन, मेनली इसमें क्या आएगा? वीरता का वर्णन किया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं? रासो कहते हैं, ठीक है। चंद्रवरदाई का पृथ्वीराज रासो। देखिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। जो पुराने बच्चे हैं शायद उनको पता होगा, पर जो नए बच्चे हैं उनके लिए ये चीज़ शायद नई हो। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। चंद्रवरदाई का पृथ्वीराज रासो, नरपति नाल का बिजो रासो, गिरदासिया का सगत रासो, दलपत विजय का खुमान रासो, कुंभकर्ण का तन रासो, जोधराज का हम्बीर रासो प्रमुख है, ठीक है। तो ये क्या है? से एक साथ दे दी जाती रचना है और सामने उनके जो रचनाकार है वो दिए जाते हैं और आपसे उनको पहचानने के लिए किया जाए, उसमें आपको चुनना होता है कि कौन सी किसकी रचना है, ठीक है। नेक्स्ट है रूपक। किसी वंश तथा व्यक्ति की विशेष की उपलब्धियों के रूप में दर्शाने के लिए करती रूपक कहलाती। यानी क्या होता है? किसी वंश व व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों को क्या कर स्वरूप को दर्शाने के लिए क्या लिखी जाती है? रूपक लिखी जाती है, ठीक है। गज गुण रूपक गोगादेजी रो और राज रूपक आदि प्रमुख क्या हैं? रूपक काव्य हैं। नेक्स्ट है विगत। विगत किसे कहते हैं? अब आगे देखिए। विगत से किसी विषय का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। इसमें इतिहास की दृष्टि से शासक, उसके परिवार, राज्य के क्षेत्र, प्रमुख व्यक्तियों, उनके राजनीतिक सामाजिक व्यक्तित्व का वर्णन मिलता है। यानी विगत क्या है? इसमें क्या है? इतिहास की दृष्टि से शासकों को उनके परिवार जो होते हैं, मेनली देखिए अब जो भी था, जिसमें भी अभी तक जो भी हम पढ़ रहे थे उसमें राजाओं महाराजाओं के बारे में, उनके कार्यों के बारे में उनका ही वर्णन मिल रहा था। पर इसमें क्या है? परिवार। विगत में क्या है? परिवार का भी वर्णन मिलता है। राज्य के क्षेत्र में प्रमुख व्यक्तियों, उनके राजनीतिक सामाजिक व्यक्तित्व का भी वर्णन मिलता है। विगत में उपलब्ध आंकड़े आर्थिक दृष्टि से भी उपयोगी होते हैं। मुर्नोत नैन्सी की मारवाड़ा पनगरारी विगत, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे लिए हो जाता है कि मुर्नोत नैन्सी कौन सी विगत लिखी है? मारवाड़ा पनगरारी विगत किसने लिखी? मुर्नोत नैन्सी ने। में प्रत्येक परगने की आबादी रेख
भूमि, किस्म, फसलों का हाल, सिंचाई आदि की भी जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है क्या है वेली। वेली ग्रंथ वेलियो छंद में लिखे हुए हैं। इनके विविध विषय रहे हैं जो धार्मिक ऐतिहासिक रहे हैं। दाईदास जेतावतरी वेली, रतनसी खीवावतरी वेली तथा राव रतनसी वेली प्रमुख वेली ग्रंथ हैं। वेली परंपरा की प्रमुख रचना पृथ्वीराज राठौर की लिखी हुई वेली किशनरी रुक्मणी। देखिए क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि पृथ्वीराज राठौर की रचना कौन सी है, वेली किशनरी रुक्मणी या वेली किशनरी रुक्मणी किसने लिखी है, पृथ्वीराज राठौर ने। ठीक है, ये क्या है, वेलियो छंद लिखे होते हैं। ठीक है, अब क्या है साखी, क्या है साखी, शासी शब्द से बना है। साखी परक रचनाओं में संत कवियों के बारे में अपने द्वारा अनुभव किए गए ज्ञान का वर्णन। संत महात्मा क्या है, इसमें अपने द्वारा अनुभव किए गए ज्ञान का वर्णन कहते हैं। साखियों के सोटों का छंद का प्रयोग हुआ है, यानी इसमें क्या है, सोट और छंद का प्रयोग किया गया है। कबीर की सखियाँ प्रसिद्ध है। ठीक है, इसमें कौन सी चीज़ प्रसिद्ध है, साखी में कबीर की सखियाँ। अब है श्लोका। श्लोका साधारण पढ़े लिखे लोगों द्वारा लिखे गए हैं, इसलिए ये जनसाधारण की भावनाओं को आमजन तक पहुँचाते हैं। राव अमर सिंहरा श्लोका, अजमाल जी रो श्लोका, राठौर कुल सिंह रो श्लोका, भाटी केसर सिंह रो श्लोका आदि प्रमुख हैं। ठीक है, तो ये हमने जो उसमें गद्य पद्य की जो भाषाएं होती है, जैसे उसमें रासो, रूपक, विकट, वेली जो भी थी वो हमने अब रीड करी है। अब आगे के लिए हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आधुनिक राजस्थानी साहित्य के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और आगे हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे जो कि फर्स्ट ईयर सेकंड ग्रेड और रीट में आए हुए हैं। ठीक है, थैंक यू। जय शिव शंभू।